हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है। ये Realme का फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है C12। ये MTK बेस्ड फ़ोन है और आज हम इसको फुल डायग्नोस करेंगे और MTK मोबाइल में आने वाली हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, MTK में अधिकांशतः 6357 CRV IC लगा हुआ है। आज हम इस IC को फुल डिटेल के साथ इसके फॉल्ट को आज समझेंगे और इस सेट को रिपेयर करेंगे। कस्टमर का कहना है ये सेट पानी में गिरा हुआ था। जब से ये पानी में गिरा डेड हो गया। मैंने इसको कई शॉप पे दिखवाया, लेकिन सभी ने यही कहा कि इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, ये सेट बनने वाला नहीं है। कस्टमर का कहना है मुझे मेरा डाटा हर हाल में चाहिए, इसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो चलिए हम सेट को डिसअसेंबल करते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है नॉलेज की दृष्टि से, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं माइक्रोस्कोप पर और करते हैं सेट को डायग्नोस। सबसे पहले आई चार्जर पर हम इसकी रीडिंग लेंगे, क्या रीडिंग दे रहा है। तो देखिए, मैंने पिन चार्जर को प्लग इन किया है, तो इसमें जो रीडिंग आया 1.19 एम्पियर ये ले रहा है। दोस्तों, इसमें BQIC लगा होता है, BQIC ये रीडिंग देता है। सेट डेड होने पर भी ये रीडिंग हमको मिलती रहती है, लेकिन सेट हमारा इस दौरान डेड ही रहता है। देखिए, 1 एम्पियर के आसपास ये जो है करंट कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों, बोर्ड को आप गौर से देखिए, आई टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखेंगे कि काम तो बहुत सारा हो रखा है। चलिए दूसरा स्टेप लेते हैं, बैटरी कनेक्टर पर GR टेस्ट करते हैं। देखिए, GR हमको प्रॉपर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। फॉरवर्ड में देखते हैं, यहाँ हमारी बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। यानी बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग नहीं है तो हमारा DC मशीन कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करेगा। अगर यहाँ शॉर्टिंग होती तो हमको इस टेस्टिंग से पता चल जाता है, इस GR से हमको पता चल जाता है। इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं, पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई से इसमें हम DC पावर सप्लाई से हम इसमें सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि रीडिंग कहाँ तक जा रहा है। देखिए, मैंने इसमें सप्लाई दिया हुआ और जैसे ही मैंने इस पावर बटन को प्रेस किया तो 90 तक, 89, 90 तक हाईएस्ट रीडिंग जा रहा है और 33, 30 पर ये वापस आ रहा है। DC रीडिंग से तो एक बात क्लियर हो रही है कि सेट में शॉर्टिंग है, क्योंकि ये 90 तक जा रहा है। पावर IC हमारा वर्क कर रही है। अगर पावर IC वर्क नहीं करती तो 90 तक सप्लाई नहीं जाती। यानी IC अपना वर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये जो है हमारा सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको हम एक बार बारीकी से आई टेस्ट करते हैं। देखिए, ये चार्जिंग सेक्शन है, ये BQIC लगा हुआ है और यहाँ पर पानी का कोई निशान नहीं है। और ये बोर्ड के पीछे साइड ये ग्राफिक IC है, ग्राफिक IC पर काम हुआ है। देखिए आप, पेस्ट वगैरह इस पर लगा हुआ है, शील्ड इसकी उखड़ी हुई है। और ये हमारा कोडेक है, कोडेक IC है, कोडेक IC पर भी काम हुआ है। और यहाँ आ जाइए, ये देखिए, ये लाइट सेक्शन है। लाइट के नीचे ये कॉइल लगी रहती है, कॉइल ओपन है, कॉइल इसमें है ही नहीं है। लाइट सेक्शन के डायोड, ये डायोड लगा हुआ, उस पर भी काम हुआ है। ये देखिए, ये IC जो लगी हुई है ये हमारा फ्लैश IC है और इसके ऊपर के 2 पॉइंट देखिए, वो वाटर डैमेज के, ये देखिए, ये 2 पॉइंट हैं जो वाटर डैमेज हुए हैं।
ये हमको दिख रहे हैं। और बगल में ये बक आईसी लगी है, V12 हो सकती है, इस पर काम हुआ है। पावर आईसी को रिबोल किया हुआ है, लगता है पावर आईसी पे काम हुआ है, यानी इस साइड में काम हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेट ऑन नहीं हुआ। ऐसी कोई जगह नहीं बची है पावर सेक्शन में जहाँ पर काम नहीं हुआ है। कोडेक पे काम हुआ है, 6357 CRB पावर आईसी पर काम हुआ है, एक्स्ट्रा बक आईसी है उस पर काम हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम चेक करते हैं, BPH में शॉर्टिंग देख लेते हैं। BPH में कोई शॉर्टिंग नहीं है। DC सप्लाई की रीडिंग के अकॉर्डिंग हमको लगता नहीं, एकदम परफेक्ट है कि सेट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो 6357 CRB आईसी के आसपास जितने भी कैप होते हैं, इन कैप को हम चेक करेंगे। आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। 6357 को आप उठा सकते हैं और इसकी पैड वैल्यू पर भी आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। देखिए मैं कैपेसिटर्स को चेक कर रहा हूँ वन बाई वन कि कहीं शॉर्टिंग है या नहीं है। दोस्तों, मोबाइल में 2 बूट सीक्वेंस काम करते हैं, पावर बूट सीक्वेंस और बूट सीक्वेंस, और दोनों ही सीक्वेंस मोबाइल के डेड होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पावर बूट सीक्वेंस और बूट सीक्वेंस क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिसको आप अच्छे से समझ सकें और जान सकें। तो फिलहाल अभी बूट सीक्वेंस में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं बूट सीक्वेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमारा मोबाइल DC पर 90 पर जाकर और 0 हो रहा है। इसके लिए सेकेंडरी सप्लाई के सारे कैप हमें चेक करना होते हैं जो पावर सप्लाई आईसी के आसपास लगे होते हैं। तो आप आईसी को निकाल के भी वहाँ पैड पर चेक कर सकते हैं और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ सारे कैप। यहाँ पर अभी तक कोई भी कैप मुझे शॉर्ट नहीं मिला है। यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये एक्स्ट्रा बक आईसी है जो रैम के लिए और EMC के लिए सप्लाई बनाती है, EMC के लिए सप्लाई बनाती है। तो यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर हमको इस कैप के दोनों तरफ शॉर्टिंग मिला हुआ है। इस कैप के दोनों तरफ बीप आ रही है, यानी इसके दोनों साइड बीप आने का मतलब कि ये कोई पावर की लाइन है जो शॉर्ट है। और हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई कहाँ जा रही है। कैप तो शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए हम बिटमैप का सहारा लेंगे। बिटमैप खोलते हैं और देखते हैं ये कौन से कैप पर शॉर्टिंग है। तो देखिए मैं बिटमैप खोला है मैंने और हम इस कैप पर आ गए हैं। इस कैप पर जब हम क्लिक करते हैं और इस पे जो GR शो रहा है 167, यानी रैम की सप्लाई हो सकती है। हाँ देखिए, ये देखिए, ये सप्लाई EMC और CPU दोनों जगह जा रही है। दोस्तों, EMC की सप्लाई शॉर्ट हो और यही सप्लाई CPU को जाना है, शॉर्टिंग है इसमें। इस सप्लाई के शॉर्ट होने की वजह से ही हमारा सेट बूट नहीं हो रहा था और मोबाइल जो है हमारा ऑन नहीं हो रहा था। इस शॉर्टिंग को हम चेक करेंगे। पहले तो काफ़ी सारे कैप लगे हुई हैं। ये आईसी लगी है, एक्स्ट्रा बक आईसी है, ये भी ख़राब हो सकती है। इस लाइन में लगे हुए कैप शॉर्ट हो सकते हैं, उन कैप को हम चेक करेंगे और उसके बाद हम EMC को निकालेंगे। उसके बाद भी अगर शॉर्टिंग नहीं हटता है तब हम CPU की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये IC कॉयल और ये कैपेसिटर, जो एक्स्ट्रा बक IC है, इस IC को, कॉयल को और
कैपेसिटर को यहाँ चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हमारी कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए ये मैं आ गया हूँ वहाँ पर जहाँ पर हमारी कॉयल और ये कैप और एक्स्ट्रा बक आईसी लगी हुई है। इन सारे कैपों को हम जो है चेक करते हैं। देखिए ये कैप है, यहाँ हम चेक करते हैं तो देखिए रीडिंग 00 आ रही है। देखिए ये 0 और जो छोटे कैप हैं उन पर भी जब हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रीडिंग हमको 0 ही मिल रही है। संभवतः कुछ कैप मैं निकाल के देखता हूँ और ये देखिए कॉइल पर भी हमको शॉर्ट मिल रहा है, यानी ये पूरी पावर की लाइन है जो रैम को जा रही है, तो ये हमारी शॉर्ट है। मैंने इसमें ये कैप और आईसी ये सब निकाल के देखा लेकिन इससे शॉर्टिंग नहीं हटी। एट लास्ट डिसीजन लिया गया कि चलिए अब हम जो है EMC को बाहर निकालते हैं। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं शील्ड को उखाड़ता नहीं हूँ, मैं काटने में भी उसको सही नहीं समझता हूँ। दिल से मैं इसकी कटिंग करूँगा और कटिंग करने के बाद EMC निकालने की जगह बनाना। तो चलिए हम EMC को कट करते हैं और EMC को बाहर निकालते हैं। देखिए ग्राइंडर से मैं बढ़िया इसको कट कर रहा हूँ। और दोस्तों आप भी काम ऐसे ही कीजिए, शील्ड को उखाड़िए मत, क्योंकि जो पहली और दूसरी लेयर बोर्ड की भी जो पहली और दूसरी लेयर होती है वो डैमेज होने का खतरा रहता है। यहाँ मैंने CPU को ढक दिया है और देखिए ये ग्लू कट किया और ग्लू कट करने के बाद मैं इसकी EMC को बाहर निकाल रहा हूँ। दोस्तों अगर EMC के निकालने के बाद भी अगर शॉर्टिंग नहीं हटती है तब हम CPU की तरफ जाएंगे और CPU को बाहर निकालेंगे। और अगर EMC के हटाने के बाद अगर हमारी शॉर्टिंग हट जाती है तो हम EMC की सारी बॉल्स को चेक करेंगे कि हमारी EMC कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गई है। कभी कभी हो जाता है, कुछ शॉपकीपर जो है हीट लगा देते हैं EMC CPU पर। हो सकता है कि कोई बॉल ग्राउंड से लग गई हो और हमारी EMC की सप्लाई शॉर्ट हो गई, या हीट होने की वजह से भी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। तो हम EMC के पैड, देखिए मैंने ये IC और ये सब निकाला हुआ था लेकिन उसके बाद भी शॉर्टिंग नहीं हटा, तब मुझको जो है EMC को हटाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर GR हमको मिल गया है EMC हटाने के बाद, यानी कि शॉर्टिंग हमारी जो है वो EMC से ही थी। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। इसमें वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड रखा है। क्लीन और रिबोलिंग का प्रोसेस इसमें मैंने लगभग इस पर स्किप करके रखा है, फिर भी ब्लैक पेस्टेड को कैसे साफ़ करते हैं एक नज़र आप देख सकते हैं। मैं आयरन से ही इसको साफ़ करता हूँ। मेरे पास जो आयरन है वो 210 प्रो है, बहुत अच्छा वर्क करती है और इससे काम करना बहुत आसान है। अगर आपका बजट थोड़ा सा हो तो इस आयरन को परचेस करके आप ज़रूर इसका यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ EMC क्लीन हो गई है, अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेंगे। दोस्तों EMC को हमें चेक करना है। EMC की एक एक पैड को जहाँ जहाँ पर ये सप्लाई जा रही है उस पैड को ग्राउंड से हम GR पे चेक करेंगे कि हमारी कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है। अगर EMC शॉर्ट होगा तो हमारा ये सेट नहीं बनेगा। तो चलिए EMC को जैसे कि हमने साफ़ कर लिया है, अब मैं EMC की बॉल को यहाँ सामने रख लेता हूँ। आपको बिट मैप में कहाँ कहाँ पर हमें GR लेना है इससे आपको पता चल जाएगा।
वहाँ पर हम GR लेंगे। तो देखिए ये EMC को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अब हम इसका GR लेना शुरू करते हैं। ये सप्लाई जिन जिन बॉल्स पर जा रही है उन बॉल्स पर हम GR लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने मल्टीमीटर आपको ऊपर कॉर्नर में दे दिया है। अब ये हम ग्राउंड से और ये सप्लाई जिन जिन पॉइंट पर जा रही है, जिन जिन पिन पर जा रही है, उन सारी पिनों को हम शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। इसमें कोई सी भी पिन हमारी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर GR मिल रहा है, ये पिन शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर भी GR है, यहाँ पर भी GR है। थोड़ा यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रखा है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा। देखिए यहाँ पर भी GR है, यहाँ पर भी GR है, यहाँ पर भी हमको GR मिल रहा है, यहाँ पर भी GR है। देखिए ये GR है। और इससे ये कंफर्म हो जाएगा हमारा बिल्कुल कि हमारा EMC सही है या ख़राब है। देखिए यहाँ GR मिल रहा है। ये ग्राउंड से हम सप्लाई लाइन के सारे पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं, ग्राउंड से शॉर्ट के लिए चेक कर रहे हैं कि कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं EMC में जहाँ पर सप्लाई जा रही है कोई सी एक पॉइंट शॉर्ट हो गया हो। तो ये सारे फ़िलहाल तो अभी तक जितने भी पॉइंट देखे हैं किसी पर शॉर्टिंग नहीं मिली है। ये भी ठीक है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। फ़िलहाल अभी तक हमें कोई भी EMC का पिन शॉर्ट नहीं मिला है जहाँ पर ये सप्लाई जाना है। देखिए यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, एकदम ओके है। EMC आ रहा है ताकि यहाँ सप्लाई ना हो। यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी EMC आ रहा है। यानी किसी पॉइंट पर हमको शॉर्टिंग नहीं मिली है, यानी हमारा EMC ओके है। EMC से ये शॉर्टिंग नहीं थी क्योंकि जब हमने EMC को चेक किया तो किसी भी बॉल पर हमको ग्राउंड से शॉर्टिंग नहीं मिली, GR हमको मिला है। यानी कि हमने से नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये EMC हमारा सही है। लगता है किसी ने या तो ओवर हीट लगाया हुआ है या क्योंकि वहाँ पर लाइट IC पर और ग्राफिक IC पर वर्क हुआ है, ओवर हीट लगने की वजह से भी EMC की बॉलें शॉर्ट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हमने बोर्ड को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद हमने EMC को रिवॉल्व कर लिया। रिवॉल्व करने के बाद EMC को लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं कि अब हमारे सेट की पोजीशन क्या होगी। देखिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगाया और पेस्ट लगाने के बाद हम उसको नोच पॉइंट सेट करके अपनी EMC को सेट करते हैं। EMC में देखिए आप जब भी IC लगाएं, कोई सी भी IC लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी IC ओवरहीट ना हो। टेम्परेचर सही होना चाहिए, एयर सही होना चाहिए और EMC हमारा ज़्यादा हीट ना हो या CPU हमारा हीट ना हो। EMC लगाते समय CPU की बचत करना चाहिए। CPU पर आप थर्मल टेप लगाइए, थर्मल पैड लगाइए जिससे हमारा CPU हीट ना हो। देखिए मैं ये लगा रहा हूँ और हमारा EMC पेस्ट बाहर आ गया, यानी EMC हमारा मेल्ट हो गया, अच्छे से बॉलें मेल्ट हो गई। देखिए थोड़ा मैंने शेक करा दिया और हमारा EMC लगकर तैयार हो गया। दोस्तों अच्छे से क्लीन कीजिए, काम अच्छे से कीजिए। ये सारी ICयाँ मैंने इसमें लगा दी, एक्स्ट्रा बार IC लगा दी, कॉइल लगा दिया, उसका कैप अभी छोड़ा हुआ है मैंने। और अब एक बार हम GR फिर ले लेते हैं कि GR है या शॉर्टिंग है। देखिए EMC लगाने पर हमारा GR आ रहा है, यानी कि जो शॉर्टिंग थी वो हमारी दूर हो गई। ये देखिए जिस कैप पर हमने शॉर्टिंग चेक किया था वो सारी लाइन हमारी वो एकदम ओके हो गई है, कहीं पर भी कोई शॉर्टिंग अब नहीं है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं पावर सप्लाई पर एक बार। देखिए अभी भी हमारा सेट 60 तक जा रहा है पावर बटन प्रेस करने पर।
84 तक गया और वापस से 0 पर आया है, यानी अभी हमको सफलता हाथ नहीं लगी हुई है। इसके बाद मैंने देखा कि जो हमारी एक्स्ट्रा बक आईसी है उसके पास एक रेजिस्टेंस मुझे जो है नहीं दिखा, उसमें रेजिस्टेंस नहीं था। जब मैंने इस रेजिस्टेंस को देखा सर्किट में तो ये रेजिस्टेंस बीपीएच सप्लाई से जुड़ा हुआ है और बीपीएच इनेबल दे रहा है, क्योंकि जब मैंने सेट को चेक किया ईएमसी लगाने के बाद तो सारी सप्लाइयाँ फ्लैक्चुएट हो रही थी और सप्लाई बन नहीं रही थी। जब नहीं बनी तो मैंने इस एक्स्ट्रा बक आईसी को देखा तो यहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं था। इस रेजिस्टेंस को मैंने लगाया, लगाने के बाद मैंने सप्लाई चेक की। दरअसल इसमें रेजिस्टेंस जो था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसकी वैल्यू आ रही थी 130 के, जबकि ये 1K का रेजिस्टेंस होता है, 130 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही थी। मैंने वो रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस लगाने के बाद मैंने चेक किया तो देखिए बक सप्लाई मैंने चेक की, एकदम परफेक्ट बक बन गई है। 0.8 बक वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, स्टेबल हैं, ये फ्लैक्चुएट नहीं कर रहे हैं अब, यानी कि जो फ्लैक्चुएशन था हमारा वो इसी रेजिस्टेंस की वजह से था। यहाँ देखिए ये हायर एलडीओ 2.03, ये सप्लाई हमारी स्टेबल बन चुकी है, यानी कि अब सेट ने जो कंडीशन दी है वो अच्छी दी है। चार्जर लगाते हैं हम, चार्जर लगाने के बाद एक बार हम चेक करते हैं। ये देखिए पीएच बन रहा है और चार्जिंग भी 0.38 लिया है, यानी कि जो हम पहले जब हम चार्जर लगा रहे थे तो सीधा 1.4, 1.3, 1.2 एम्पियर कंज्यूम हो रहा था, लेकिन अब जब हमने सेट पर काम किया और काम करने के बाद जब हम चार्जिंग लगा रहे हैं तो इसमें चार्जिंग 0.83 लिया हुआ है। ये मॉडेम की सप्लाई इसमें लगाने के बाद बनती है। ये देखिए यहाँ पर हमारा 0.68, 0.7 की बक हमारी बनी हुई है। बहुत कम फ्लैक्चुएशन है, फ्लैक्चुएशन नहीं है। 0.6 का ये देखिए 0.6 बक सप्लाई हमारी बनी हुई है और ये हायर एलडीओ 1.962 के आसपास हम इसको 2.03 इसको हम लेके चल सकते हैं, यानी हमारी सारी बक बन गई हैं, स्टेबल हैं। अब हम इस सेट को एक बार डीसी पावर सप्लाई पर चेक करते हैं। देखिए मैंने डीसी पावर सप्लाई का सॉकेट इसमें लगा दिया है। अब मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, पावर बटन तो नहीं, सीधा ट्विज़र से ही मैं इसको सेट करता हूँ और देखिए ये दोस्तों, ये देखिए ये रीडिंग बढ़ा 187 के आसपास गया और ये हमारा सेट बूट हो गया। जिस हिसाब से ये डीसी रीडिंग मशीन दे रही है, जी जिस हिसाब से ये डीसी मशीन हमारी रीडिंग दे रही है कि 250, 350, 430 ऐसे तक गया है, यानी हमारा सेट बूट कर गया है और हमारा सेट ऑन हो गया है। डीसी मशीन से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारा सेट बूट कर गया है और सेट ऑन हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं सेट को अपने मदरबोर्ड को बोर्ड में फिट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि सेट की क्या कंडीशन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो और आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजफुल है तो इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। देखिए दोस्तों मैंने इसमें इसका फोल्डर ख़राब है क्योंकि वाटर डैमेज था, ये फोल्डर ख़राब था तो नया फोल्डर मैं इसमें लगाता हूँ। बैटरी मैंने इसमें लगा दी है और अब हम इस सेट को ऑन करके देखते हैं पोजीशन क्या है। देखिए फ्रेंड सेट हमारा ऑन हो गया, रियलमी का लोगो, फर्स्ट लोगो आ गया है। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, सेकंड लोगो पे मोबाइल हमारा जा चुका है, ऑन हो रहा है सेट। दोस्तों हमने देखा
ये देखिए प्रॉपर सेट हमारा ऑन हो गया है। तो दोस्तों हमने देखा इसमें कितनी कमियां थी सेट में। रैम की वोल्टेज शॉर्ट होना, एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर जो आईसी है उसका रेजिस्टेंस का ओपन होना, इस वजह से ये सेट ऑन नहीं हो रहा था। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।